Hello bachon, let's read the question. The question says consider the following reaction sequence. Here cyclohexanone is given which is reacting with CH3 MgI and water and giving A, and then A is reacting with POCl3 and pyridine at 0 degree centigrade and giving B. The product B is option 1, a cyclohexane ring attached with CH3 and Cl, a cyclohexane ring attached with CH3 and OPOCl2. Option 3, a cyclohexane ring connecting with CH2 by a double bond. And then option D, cyclohexene at one position connecting with CH3. So in this question, की कंसेप्ट अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है, जो पहला रिएक्टेंट है वो है CH3 MgI जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं, और एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो होते हैं उनको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो मेटल होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है और जो कार्बन होता है वो एनायन बनाता है। तो ये जब कीटोन के साथ रिएक्ट करते हैं, ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ वेरी फ्रिक्वेंटली रिएक्ट करते हैं, तो ये जब कीटोन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये देते हैं 3 डिग्री एल्कोहल्स। और दूसरा जो हमें रिएक्टेंट दिया है वो दिया है POCl3। POCl3 व्हेन रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ pyridine तो और एल्कोहल के साथ, तो ये देता है हमें एल्कीन्स। ये जो करता है वो करता है डिहाइड्रेशन का काम। तो अब हमें दोनों ही रिएक्टेंट का पता चल गया है कि ये दोनों ही रिएजेंट्स का पता चल गया है कि दोनों रिएजेंट किस तरह से एक्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन होगा इसका। तो पहला अगर हम सॉल्यूशन देखें तो पहले पार्ट में क्या होगा, ये जो साइक्लोहेक्सेनोन है डबल बॉन्ड O है, तो इस पे अगर हम CH3 MgI का अटैक कराएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से मूव करते हैं। तो ये हो गया पार्शियल नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पे जाता है हमारा नेगेटिव पार्ट दैट इज CH3, तो ये यहाँ पे जाएगा तो हमें मिलेगा ये रिंग और यहाँ पे OMgI और इसी कार्बन पे अटैच होगा हमारा CH3। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस दिया है, इसी स्टेप का सेकेंड पार्ट, तो जो OMgI है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप और हमें मिलेगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो हमारा जो अल्कोहल है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पे इस CH3 को हम CH2H के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ये OH है। तो इस कार्बन के नेक्स्ट जो कार्बन है, दो कार्बन नेक्स्ट माने जाएंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला कार्बन। ये वाला भी कह सकते हैं या फिर ये वाला भी कह सकते हैं, ये दोनों कार्बन भी नेक्स्ट हैं इसके। तो दो पॉसिबिलिटी है कि एक हाइड्रोजन इधर से निकल जाए और दूसरा इसका जो हाइड्रोजन है वो निकल जाए। तो दो तरह से डिहाइड्रेशन हो सकता है, एक तो ये डबल बॉन्ड CH2 बन जाए और दूसरा यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे रह जाए CH3। तो ये वाला मोर सब्सटीट्यूटेड है, तो हमेशा जो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है और वही जो है मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनती है। तो इसलिए हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा ये। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।